हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं 2022। तो इसमें मैं एक आपको छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, यूपी पीसीएस की हम तैयारी करते हैं। अक्सर आप सोचते हो कि सर जो है यूट्यूब पे लाइव नहीं आते हैं, ठीक है, या यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं अकेडमी पे सारी क्लासेस लेता हूँ। वहाँ पे इतना बिजी हो जाते हैं कि कुछ जो है अलग से यूट्यूब में करने का समय बचता ही नहीं है, ठीक। तो आप सभी को पता है अकेडमी पे जो है पूरी यूपी पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और मेंस में भी जीएस 1 2 3 4 मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंटरव्यू की भी असिस्टेंस देता हूँ, ठीक है। तो इस 3 साल की जो अनअकैडमी की अगर हम जर्नी की बात करें, ठीक है, तो मैंने इसमें ये देखा कि अगर कोई बच्चा चाहे, ठीक है, तो वह रैंक लगा सकता है। क्लियर। अब वो रैंक कैसे लगा सकता है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन अगर 2022 में ऐसी होनी चाहिए, तो एक सबसे बड़ा थंब रूल जो होगा वो ये होगा कि आपको आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, हमें उसके बारे में पता है, हम उसे मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे कॉपी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सिंपली बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा हम लिख पाएंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लिख पाएंगे, ठीक है ना। जीएस के पेपर 1 की बात करें तो वर्ड हिस्ट्री का कुछ आ गया तो किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें मैंने बहुत समस्या पाई, और इन 3 सालों मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो 2022 में ये मेक श्योर करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे मेरे से ही पढ़ें, आप चाहे कैसे भी पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, लेकिन जो भी चीज़ करो रोज एक या दो कुछ ना कुछ लिख के याद करो। अब इसमें समस्या यह है कि अगर हम कह देते हैं कि आंसर राइटिंग करो, तो बच्चा थोड़ा क्या हो जाता है प्रेशर में कि सर मुझे अभी कुछ आता नहीं, मैं आंसर राइटिंग करूं, कैसे करूं? तो इसे आंसर राइटिंग ना मानो, इसे ये मानो कि जैसे मान लो सपोज कोई आप एक टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। मान लो आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, तो उसको जब आप रात को सोने से पहले एक कागज लिया करो और ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो कि आज मैंने 1857 जो पढ़ा है उसके कौन कौन से पॉइंट क्या है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके की जो क्या करो एक्टिविटी करो। चाहे आप जो है ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, मान लो मानसून का इफेक्ट पड़ा, तो मानसून को क्या मैं समझा पाऊंगा, रनिंग लैंग्वेज में लिख पाऊंगा कि मानसून क्या होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इटसेल्फ जो भी आप टॉपिक याद कर रहे हो या जो भी समझ रहे हो, क्या उसे आप लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हो नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर आ गया तो यूपी पीसीएस एग्जाम क्या है, कठिन नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो लगातार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद मेंस में अटक जाते हैं, या इंटरव्यू की कॉल नहीं आ पाती। इंटरव्यू की कॉल आ भी जाती है, जब ओवरऑल मार्कशीट आती है तो पता चलता है जीएस 1 2 3 4 में बहुत ही पुअर मार्क्स हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्लियर करना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अमूमन सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। मेंस मेन है, क्योंकि मेंस के नंबर ही क्या करेंगे, आपकी रैंक लगाएंगे कि भैया डीवाई कलेक्टर बनने वाले हो कि नहीं बनने वाले हो। और इसके लिए कोई हमें बहुत ही सुपर डुपर होशियार बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। एक एवरेज बच्चा भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। बस एक आदत डाल ले कि 2022 में मैं जो भी पढ़ूंगा उसको एक बार लिख के देखूंगा, ठीक है, उसके बाद ही सोऊंगा। अब चाहे आप सुबह जल्दी उठ के करें चाहे रात को करें, जो भी पढ़ रहे हो, इवन लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो ना, प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ रहे हो, कि अगर मान लो आपने पढ़ा रेगुलेशन एक्ट 1773, तो उसको अगर आप कागज में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो ये देखो, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा फार्मूला समझ गए होगे। ये मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले का एक्सपीरियंस तो मेरा जो था यूट्यूब में, आप सभी को पता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मैंने इंडस्ट्री में दिया है। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम बच्चों को लेके 36 से ज़्यादा प्रॉपर बच्चे क्या कराए हैं, सेलेक्ट कराए हैं डीवाई कलेक्टर डीवाई एसपी। और ये कोई मेरे पास कोई 1000 2000 बच्चे नहीं थे, ठीक है। कम ही बच्चों में अगर इतना 80% के आसपास सिलेक्शन देना, तो ये आप में बहुत बड़ी बात होती है। उन सब बच्चों में ये कॉमन चीज़ देखता था कि उनकी राइटिंग को लिखने की कला बहुत अच्छी है, और वो कला शुरू से प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करो। जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ा उसको समराइज करने की कोशिश करो। लिखने की कला अगर आ गई आपको, ठीक है ना, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आई होप 2022 के इस मैसेज को आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे और यूज़ करेंगे। बाकी जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको तो ये करवा ही रहा हूँ पिछले 3 साल से, और इस साल भी हम यही कराएंगे। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना समझो, इसको प्रीलिम्स कम मेंस, और मेंस की तैयारी भी डे 1 से ही स्टार्ट करो। ऐसा मेरा क्या है आपके लिए संदेश है। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब जितनी भी मेरी क्लास होती हैं अकेडमी पे होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही कम आ पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से जुड़ना हो, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वैसे 3 दिन नए साल का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।